हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू हो गया है मेरा काम सुबह का, और सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने जितने भी कपड़े थे उनको प्रेस करने। आजकल तो खैर कपड़े कम ही हो रहे हैं क्योंकि बच्चे मेरे घर पे हैं, क्योंकि स्कूल आजकल बंद है तो कपड़े भी बहुत कम होते हैं, तो इतने होते नहीं हैं प्रेस करने के लिए। यही है बस थोड़े से हस्बैंड के कपड़े, तो उन्हीं को मैं प्रेस करने आई थी और उतने में आ गया मेरा प्रेस करने वाला साथ में ही। शाम के टाइम ही मैं बनाती हूँ मक्की की रोटी। ज़्यादातर सुबह तो नहीं बना पाती, तो शाम को ही बनाती हूँ। बच्चा मेरा सुबह सुबह लग चुका है काम पे, और तो मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे मैं सारा। बस बेटी, ये क्या कर दिया, क्या कर दिया लाडो ये। तो सारा काम निपटाने के बाद फिर आराम से करूँगी आपसे बातें, और अभी तो लग जाती हूँ। तो इस तरह से बुरी हालत पड़ी हुई है। और सबसे पहले आज मैं लगी थी अपने किचन के रैकों के अंदर, क्योंकि इनमें काफ़ी डस्ट सी और अंदर बहुत कचरा सा इकट्ठा हो गया था। तो उन्हीं को मैंने लेकर एक कॉटन का कपड़ा और उसी से साफ़ किया है इनको, और फिर अपने जितने भी डिब्बे थे तो वो लगा दिए उनमें बारी बारी से। तो डिब्बे तो खैर मैं जैसे ही सामान ख़त्म होता है तो उसी तरह इनको साफ़ कर लेती हूँ। वैसे नहीं मैं कर पाती हूँ कि सारे डिब्बे एक साथ बैठकर साफ़ करूँ। तो ऐसा तो कभी कभार होता है जब पति देव घर पे होते हैं तो वो बच्चों को देख लेते हैं, तो उस करके तो मैं कर लेती हूँ। नहीं तो इसी तरह से मैं एक एक करके सारे बर्तनों को तो साफ़ कर लेती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जितने भी रैक हैं सिर्फ मैं इनको बाहर बाहर से साफ़ करती हूँ, और फिर अगले दिन करती हूँ मैं अंदर की क्लीनिंग। तो इस तरह से कर पाती हूँ। तो मुझे इसी तरह से लगता है टाइम, और बच्चों के साथ में बस सारा तो खैर डीप क्लीन एक ही दिन में हो नहीं पाता है, क्योंकि बच्चे फिर करने भी नहीं देते। और उसके बाद जब हो गया था किचन का तो उसके बाद आ गई थी मैं कपड़े धोने। तो कपड़े भी मेरे काफ़ी हो रखे थे, और फिर इनकी धुलाई बाकी थी, और तो मैंने इनकी धुलाई भी आज ही कर ली। और आजकल बच्चों की भी छुट्टियां चल रही हैं तो इनको भी मतलब देखना पड़ता है। ऊपर से स्ट्रेस रहता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो इनको भी बीच बीच में देखती गई मैं। अंदर बैठे थे सभी बच्चे, और फिर मैंने इनको बुलाया था बाहर कि बाहर बैठ जाओ, धूप आ गई है तो थोड़ी देर तो बज चुके हैं फ्रेंड्स दोपहर के 3। तो जी आज अब तक मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि सबसे और छोटे वाली बेटी मेरी बहुत ज़्यादा शरारती है और बैठती नहीं है, ये कहना कभी सुनती नहीं है। डीप क्लीनिंग तो लैट्रिन बाथरूम की क्लीनिंग काफ़ी दिन हो गए थे मेरी हुई नहीं थी, तो वही आज मैंने की है। और थोड़े से मेरे प्याज रहते थे तो वही मैंने लगाए आज, और उसी के कारण इतना टाइम हो गया। तो सिर धोने का, बाल धोने का भी मुझे टाइम नहीं लगा। तो 3 बज चुके हैं, अब मैंने अपने बाल धोए हैं, और उसके बाद अब लगूंगी मैं अपना खाना पीना मतलब रात वाला बनाने। तो सब्जी तो मैंने कपड़े धोते धोते ही मतलब कट कर दी थी, और अभी तड़का वगैरह उसमें लगा दिया है। तो अब बनेगी मेरी सब्जी बाहर, और बाहर ही बनेंगी रोटियां। तो मेरा बच्चा देखिए सो चुका है आज कपड़े।
और उसके बाद सो गया था मेरा हितू बाहर ही। तो मैं उसको उठा कर लाई थी फिर अंदर, और अंदर उसको बेड पर सुलाकर उसके बाद बनी मेरी सब्जी रोटी। और ये है फ्रेंड्स मेरे अलसी के लड्डू। तो उन्हीं को बनाने में बाहर बैठी हूँ चूल्हे पर। तो थोड़ा सा मेरा आटा कम हो गया था, मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने एक कटोरी और दोबारा से इसको भून लिया था। और सारी सामग्री जितनी भी चीज़ें मैंने भून कर रखी थी सारियों को मैं ले गई थी बाहर, और फिर एक एक करके इसमें गई। और इसको अच्छे से मिलाने के बाद मैंने डाली थी इसके अंदर शक्कर। और शक्कर जो गुड़ का बुरादा आता है ना, जो कूट कर, चाहे गुड़ को कूट कर बना लो, तो वही शक्कर मैंने इसमें डाली थी नीचे रखकर, और बना दिए थे सारे लड्डू। और जब मेरे लड्डू बन गए थे तो उतनी में आ गए थे हस्बैंड। तो वो लाए थे आज समोसे, क्योंकि समोसे मंगवाए थे मैंने उनसे खाने के लिए। तो काफ़ी दिन से दिल कर रहा था, तो कभी कभार, मतलब वैसे इतनी ज़्यादा तो हम खाते नहीं तली भुनी चीज़ें, लेकिन कभी कभार दिल करता है जब ज़्यादा ही ठंडी होती है, तो फिर उसके कारण ही मैंने मंगवा लिए थे। और फिर समोसे वगैरह खाने के बाद, और फिर उसके बाद मैंने फिर से चढ़ा ली थी अपनी कढ़ाई, और मैं बना रही हूँ आज गाजर का हलवा। क्योंकि बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे कि मम्मी गाजरें खेत में बहुत लगी हुई हैं और आप नहीं बना रही हो गाजर का हलवा। तो टाइम भी नहीं मिल पाता है, और बच्चा जब सो जाता है तभी ऐसे काम हो पाते हैं, नहीं तो आप लोगों को पता ही है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है। और फिर मैंने हाथों हाथ ही ये काम भी निपटा लिया था, और बाहर ही बनाया था गाजर का हलवा, और बनकर हो गया था बहुत ही अच्छा तैयार। और उसके बाद फिर हम सब आ गए थे अंदर। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा और कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।